या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। श्रीशारदां प्रणमाम्यहं। नमस्कार। कल तक हम श्री माँ के दिव्य और अलौकिक चरित्र का अनुध्यान करते हुए ये देख रहे हैं कि श्री माँ का वर्णन करते हुए उन्हें अमर पददायिनी ऐसा एक विशेषण यहाँ अपूर्वानंद जी महाराज लिखते हैं। और ये बात वह सुस्पष्ट करते हुए जो कह देते हैं कि श्री माँ बस बात करते हुए सहजता से घरेलू परिवेश में ऐसा कोई नहीं कि कोई श्री माँ एकांत में कहीं जाकर सिर्फ उस व्यक्ति को अकेले को बुलाकर बोल रही हैं। ऐसा हमेशा तो नहीं ही होता था। अक्सर बहुत बार इधर और भी कुछ लोग आजू बाजू रहते ही थे। वैसे श्री माँ हमेशा से ही बहुत से लोगों से, अपने रिश्तेदार, भक्त, साधु, सन्यासी, इन सभी से घिरी ही रहती थी। तो ऐसा नहीं कि माँ ने कुछ छुपा कर यानी बात की हुई। बहुत बार लोग, खास करके कुछ लोग जिन्होंने अपने मन में स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक जीवन की एक विशिष्ट रूपरेखा अपने अंतःकरण में बनाई है, उनको अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत कहीं घना जंगल हो या नदी हो, कोई पहाड़ हो, थोड़ी कठिन जगह हो जहाँ खाना पीना ये सब थोड़ा सा दुर्लभ हो, तपस्या जैसे कठोरी जीवन आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए और वहाँ लोकजन नहीं है, एकदम निस्तब्ध वातावरण है, कोई आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं। और ऐसे स्थान पे अगर हम जाकर साधन भजन करते हैं तो भाई हम तपस्वी या साधन भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम आध्यात्मिक जीवन जीने की
जीने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों की ये एक अपनी धारणा है। कुछ एक दूसरी धारणा भी ऐसी है कि आध्यात्मिकता को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जीने वाली व्यक्ति हमेशा बहुत गंभीर होती हैं। तो ऐसे बहुत से कुछ अपने अपनी सोच के अनुसार लोग स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की एक रूपरेखा, एक चित्र अपने अपने मन में अंकित कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ आता है कि यह सब क्या गलत है या सही है? तो ये गलत निश्चित नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। निश्चित श्री श्री ठाकुर ने वचनामृत में कितनी ही बार ये बात कही है कि एकांत में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, गुण संकीर्तन करना चाहिए, जब ध्यान करना चाहिए। विशेष रूप से जब ब्रह्मानंद जी महाराज विशेष रूप से जप पर बड़ा जोर देते थे, तो ठाकुर की बात तो गलत हो नहीं सकती ना। एकांत का जो आध्यात्मिक जीवन से जो नाता है गहरा, वो तो रहेगा ही। लेकिन मूल बात फाइनली समझने की यह होती है कि एकांत में जाना, यानी जैसा मैंने अभी आपको कहा कि किसी दूर दराज में कहीं निस्तब्ध जगह जहाँ कोई लोकजन नहीं है बहुत ज़्यादा, किसी पहाड़ पर ऐसा कोई स्थान, मान लो मायावती या ऐसा ही कोई स्थान, तो वहाँ जाना गलत नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन मूल बात है एकांत की एक्चुअल परिभाषा क्या है। एकांत में जाना यानी क्या? ये तो शाब्दिक अर्थ से तो बात ठीक ही हो गई ना कि भाई एकांत में जाना है यानी वहाँ मेरे आसपास कोई बहुत ज़्यादा लोग ना रहें, जनसमुदाय न रहें, शांतिपूर्ण वातावरण रहे, हाँ, जहाँ मेरे मन को एकाग्र करने में मुझे सहायता मिले। परम पूज्यपाद आत्मस्थानंद जी महाराज अक्सर ये बात हम लोगों को समझाते हुए कहा करते थे कि मान लिया भाई तुमने शाब्दिक अर्थ के आधार से तुम कहीं एकांत में चले गए बहुत अच्छे स्थान पे, कि जहाँ तुमको दाल भात मिल रहा है उसी से तुम संतुष्ट हो, कोई दूसरी आलू पराठा या कोई सिंगाड़ा, समोसा, कोई भेल, अमुक धमुक, ऐसी कोई डेलिकेसी या कोई अपनी रुचि के अनुसार खाने पीने की वस्तुएं की तुम्हारी अपेक्षा नहीं है। वहाँ जो रूखी सूखी दाल रोटी जो दिया उससे आप संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं अपने मन को, बहुत अच्छी बात। बोले देखो ये जो हम करते हैं एकांत में जाकर, ये जो साधन भजन करते हैं, वहाँ जो कुछ मिला उसको खाकर संतुष्ट, यदृच्छा लाभ संतुष्ट की प्रैक्टिस हो गई। बोले कि वहाँ कोई एसी नहीं है, ये नहीं है, फिर भी हम लोग जी लेते हैं, रह लेते हैं। तो बोले बहुत अच्छा, लेकिन मूल बात यह आता है हमारा अधिकांश जीवन जो है वहाँ क्या हम एकांतवास का अनुभव करते हैं? सबके साथ रहते हुए भी मैं भगवान के साथ हूँ और किसी के साथ हूँ ही नहीं। जरा सोच कर देखिए इस बात को। हाँ, और उन्होंने बातों बातों में ये बात कही थी कि ये बात हम लोगों ने बड़े सीनियर्स, क्योंकि उनके ज़माने में तो डायरेक्ट डिसाइपल्स और डायरेक्ट डिसाइपल्स के डिसाइपल सभी लोग एकदम से पूर्ण तेज में चमक रहे थे। तो बोले मूल बात यह है कि मन का एकांत, मन कितना असंग है, अलिप्त है, निर्लिप्त है। आत्मस्थानंद जी महाराज बोलते थे देखो हमारी भाषा बड़ी
बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीली हैं। एक शब्द बदल दो, पूरा क्या पूरा दूसरा अर्थ सामने आ जाता है। जैसे मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, ये मेरे शब्द नहीं है ऑफ कोर्स, अलिप्त और निर्लिप्त वैसे तो अर्थ की दृष्टि से डिक्शनरी मीनिंग अगर ले लें तो लगभग अर्थ एक ही है ना, बोलिए, है ना। डिक्शनरी मीनिंग अगर लें तो निर्लिप्त और अलिप्त, लेकिन आत्मस्थान जी महाराज बोले फिर दो शब्द निर्माण करने की ज़रूरत क्या हो गई, क्या ज़रूरत है, कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं। लेकिन बोले नहीं, बोले देखो कमल का फूल कीचड़ में ही उसका जन्म है, कीचड़ में जन्म लेते हुए भी वो अपने आप को ऊपर उठा लेता है और वो इस कदर इस ऊपर आ जाता है कि फिर उसका न कीचड़ से कोई ताल्लुक़ है डायरेक्टली, न पानी से, न कीचड़ से न पानी से। लेकिन बोले उसका पत्ता जो है वो तो सतत 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 पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। लेकिन बोले उसको निकाल लो, ऐसा ऐसा करो थोड़ा, तो पूरा पत्ता सूखा यानी बगैर पानी के हो जाता है। बोले इसको लेकर चिंतन करो तो तुमको अलिप्त और निर्लिप्त का भाव समझ में आ जाएगा। और ये बात मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देने वाला। आप अपने अपने ढंग से घर से जाकर सोच लीजिए और अपना अपना अर्थ निकाल लीजिए। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ ये जो बात आई है कि श्री श्री माँ बात ही बात में मुक्ति दे देती थी, और जिनको जिनको माँ ने लगभग ये तेरा शेष जन्म है ऐसे वाक्य, ऐसी अभयवाणी बताई है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सब काम काज और परिवार के लोग उनसे घिरा हुआ नहीं था। लगभग, हाँ, सन्यासी भी जो थे वो अलग बात है, दोनों ही थे। यानी माँ की बातों में ये दोनों का बड़ा समन्वय दिखाई देता है। और कल यहाँ जो हम रुके हुए थे कि ये जो माँ शक्ति रूपिणी, ये बात आई थी ना कल, यहीं आकर हम लोग रुक गए थे, अगर आपको याद आ गया होगा तो, कि माँ जो ये शक्ति स्वरूपिणी है, तो माँ का यह शक्ति स्वरूप क्या है। जैसा मैंने अभी कहा, अलिप्त और निर्लिप्त अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार को अपने हृदय में नहीं प्रवेश करने देना। नाव पानी में रहेगी ज़रूर ठाकुर की भाषा में, लेकिन नाव में अगर पानी अंदर आ गया तो नाव डूब गई। तो भाई हमको तो ऐसा ही रहना है, संसार में ही रहना है। हाँ, आप लोग ये मत समझिए कि हम साधु सन्यासी हैं तो हम लोग संसार में नहीं हैं। हम अपने ढंग से संसार में ही हैं, भक्तों के साथ उठना बैठना सब कुछ तो हो रहा है। हाँ, तो हर कोई अपने अपने ढंग से संसार को लेकर ही चल रहा है। हाँ, तो बात यही है कि ये जो निर्लिप्त और अलिप्त हमको रहना है, उसके पीछे शक्ति प्रदान करने वाली कौन है? तो यह श्री श्री माँ है। इसलिए माँ सारे विश्व को नियंत्रण भी कर रही हैं, और उस नियंत्रण को हमारे जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से जिस प्रकार से वह सक्रिय होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में इंद्रिय संयम नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवन में विवेक शक्ति की प्रधानता नहीं आएगी,
जब तक हमारे अंतःकरण में जो जो बातें हमें आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से सहायता करने वाली हैं, यह भाव नहीं जगेगा। आज ही सुबह बातचीत करते हुए मैंने एक छोटा सा वाक्य बोला जो अभी मुझे याद आ रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है? ये कर्तव्य बड़ा उलझाने वाला शब्द है मेरी दृष्टि से। तो हमारा कर्तव्य क्या है? यतीश्वरानंद जी महाराज ने एक वाक्य में बोल दिया, सिंपल सा छोटा वाक्य, जो जो बातें हमें आध्यात्मिक उन्नति होने में या करने में सहायता करती हैं, वही हमारा कर्तव्य है, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं। लेकिन क्या हमको ये बात समझ में आती है? डू वी अंडरस्टैंड? जरा सोच कर देखिए, गंभीर होकर सोचिए जीवन की तरफ। वैसे हम भौतिक दृष्टि से तो देख ही लेते हैं, वो तो उसको कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते। हाँ, घर में बेटी का जन्म हो जाता है। बेटी का जन्म हो जाते ही माता पिता को चक्र घूमने लगता है। बेटी है, उसको पढ़ाना है, उसकी ब्याह करना है, शादी ब्याह है, तो दहेज के लिए पैसा जमा कर रखना है, कुछ गहने बना लेने, चक्र चालू हो गया। इसी तरह से लड़का है तो उसको पढ़ा लिखाना कर बड़ा कर पाँव पर खड़ा करना है, तब तक हमारा कर्तव्य है। बहुत बार इन सबको लेकर इस कदर हम उलझे हुए हैं, और वही हमारा कर्तव्य कर्म है, ऐसा ही हमारा पूर्ण विचार है। ये विचार इतना स्ट्रांग है कि इससे हम 2 पल के लिए भी डेविएट नहीं होते, 2 पल के लिए भी नहीं होते। ज़रा सोच कर देखिए मेरी बात। आज जरा भले ही आज अंतिम दिन है, सोचा था माँ से प्रार्थना भी की थी कि माँ कड़वी बात मुँह से मत निकालना, लेकिन शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी ही है, आप लोगों को जचेगी नहीं। शायद मन ही मन आप बोलने भी लगेंगे, हाँ महाराज आप क्या जाने, बताएंगे नहीं लेकिन मन में विचार आ ही जाएगा शायद। लेकिन बात देखिए, हम जितना सांसारिक बातों को प्रायोरिटी देते हैं, महत्व बुद्धि, क्या उतनी ही महत्व बुद्धि हम हमारे आध्यात्मिक उन्नति होने की दृष्टि से सचेतन होकर जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं? यह हर इंसान को आत्म परीक्षण करके अपने अंतःकरण में झांक कर देखना चाहिए। और ऐसा आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जो शक्ति लगती हैं, यह शक्ति श्री श्री माँ या आद्या शक्ति ये देती हैं। अभी अभी हमने भजन, सुंदर भजन सुना, शिप्रा जी और बाकी 2 बहनों ने बड़े सुंदर ढंग से वह गाया। सदानंदमयी काली, सदानंदमयी काली, महाकालेर मनमोहिनी। हाँ, सदानंद ये कैसी हैं? ये माँ कैसी है? सब समय आनंद में है। सदा का अर्थ हमेशा है ना। सदानंदमयी काली, आपके पास स्क्रिप्ट है क्या? तो सदानंदमयी काली हमेशा आनंद में है। सदानंदमयी काली, महाकालेर मनमोहिनी, महाकालेर मनमोहिनी। अरे भाई, ये महाकाल को भी, उस पर भी मोह डालती है, तो हमारे जैसों की क्या? हमको तो मोहग्रस्त करके अज्ञान में इस तरह से उलझा देती है, और हम अपने मनुष्य जन्म का जो असली उद्देश्य है उसको ही लगभग भूल जाते हैं, विस्मरणीय हो जाता है। हाँ, तो ये जो आज हमने भजन गाया कि सदानंदमयी काली, महाकालेर मनमोहिनी, तुम्ही अपनी गाओ मा, अपनी नाचो मा, अपनी दाओ मा कर ताली।
तो यही ये माँ का वर्णन हो रहा है, माँ के स्वरूप का वर्णन। और अपनी दाव अपनी नाचो अपनी दाव माँ अपनी, ये जो बोल रहे हैं एक्चुअली वही सब कर रही हैं, लेकिन हम लोग अज्ञान के कारण मैं करते जा रहे हैं। हाँ, तो इसका वर्णन करते हुए बोला जा रहा है आदिभूता सनातनी। हाँ, तो ये जो माँ का वर्णन आ गया है, और उसके अगले फाइनल चरण में ये जो बोल रहे हैं कि अरे आप, हाँ, ये कहाँ सीखा है, ये हमको सबको इधर भेज दिया। हाँ, तो ये जो माँ का वर्णन आता है, तो यही माँ का वर्णन है, श्री श्री माँ का भी यही वर्णन है। अगर माँ का जीवन चरित्र हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि दक्षिणेश्वर में माँ इसके लिए खाना बनाओ, उसके लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो, ठाकुर के पथ्य की तैयारी करो, कितने सारी कामों में माँ उलझी हुई है। चाहे वो दक्षिणेश्वर हो, चाहे जयराम बाटी हो, काम किए बगैर माँ कभी, सारा जीवन लगभग कभी नहीं। अंत में जब बुढ़ापा आ गया, एक तरह से पाँव का बात बढ़ गया, वो छोटा सा अंतराल छोड़ दीजिए, लेकिन माँ, और माँ के चरित्र में बड़ा अद्भुत वर्णन है। श्री श्री रामकृष्ण देव की सेवा करना एक अपने आप में अभूतपूर्व साधना है। श्री श्री रामकृष्ण देव की सेवा करना माँ के जीवन की एक अपूर्व अद्भुत ऐसी साधना है। और फिर आगे वर्णन करते हुए आप ओरिजिनल अपूर्वानंद जी का चरित्र पढ़कर देखिए, बड़ा सुंदर वर्णन है। और वहाँ वर्णन करते हुए यह बोलते लिखा गया है, बताते हैं अपूर्वानंद जी कि ये सब कर्म करते हुए भी, ये सब करते हुए भी सेवा यही माँ के जीवन का एक बहुत बड़ा साधना का स्वरूप है। और इस सेवा की साधना से उसके फलस्वरूप उनके अंतःकरण में अद्वैत ज्ञान का विकास हुआ। क्योंकि श्री श्री माँ एक मानव रूप में आई है और जगत के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं। तो एक तरह से माँ ने अपने जीवन के माध्यम से बहुत सारे आदर्श की छोटे छोटे पहलू आप खोजिए जरा, तो पता चलेगा कि हमेशा काम कर रही है, संसार के हर प्रकार के कर्म कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, सब्जी काट रही हैं, खाना बना रही हैं, अलग अलग लोगों के लिए, नरेंद्र के लिए अलग, ब्रह्मानंद जी के लिए अलग, रामचंद्र दत्त जी के लिए अलग, इधर गौरी माँ, योगिन माँ, गोलाप माँ, ये सब लोग हैं। तो सबको संतुष्ट बनाए रखकर चली रही है माँ। संतानें आ रही हैं और धीरे धीरे तो इतनी संख्या हो गई। परम पूज्यपाद आत्मस्थानंद जी महाराज ने एक बार हम लोगों से पूछा, ऐसी कौन सी बात है माँ की जीवनी की जो बड़ी पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा, क्या बोलना चाहिए, डोल मटोल हो जाते हैं। डोल मटोल बोलते हैं ना हिंदी में, डगमगा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्या कोई ऐसी बात है माँ की जीवनी में, ऐसा कोई प्रसंग आया है? और फिर उन्होंने क्लू दे दिया, बोले ये ऐसी जो बात वो श्री श्री ठाकुर के श्री वाणी से निकली है और श्री श्री ठाकुर के श्री मुख से आई हैं, तो ज़रा सोचने की बात है। तो हम लोग सब सोचने लगे क्या होगा। तो आप बता सकते हैं क्या होगा? बहुत आसान है, सब आप लोग जानते हैं एक्चुअली, बस समय समय पर आपकी कोई परीक्षा नहीं लेता, इसलिए उत्स्फूर्त रूप से जवाब नहीं दे रहे। लेकिन
मुझे लगता है आप लोगों को सबको पता है ये, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध बात है, ऐसी कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो मेरी शक्ति है। वो मेरी शक्ति है। जी नहीं, श्री श्री ठाकुर ने जब माँ बड़ी चिंतित है अने बैठे बैठे सोच रही है कि क्या होगा, कोई संतान नहीं है, और माँ की माँ जो थी श्यामा सुंदरी देवी वो भी बहुत बार बोलती थी। अब उस ज़माना था, आज के जैसा तो न्यूक्लियस फैमिली का ज़माना नहीं था, और श्यामा सुंदरी की बार बार दुख प्रकट कर देती थी कि शारदा ने कोई संसार का सुख नहीं देखा, लड़के बच्चे नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो ठाकुर ने एक दिन सासू माँ को बोल ही दिया कि सासू माँ आप क्यों चिंता करती हैं, अरे इतने इनकी संतानें हैं होंगी जो माँ माँ कहकर पुकारेगी, तो ये माँ माँ पुकार सुनकर क्या होगा, उनके कान, बंगाली ते बोले, हम बोलते हैं झाला पुला हाँ उनकी हाँ झाला पाला, हिंदी में क्या बोलेंगे कान पक जाते हैं, कान पक जाएंगे आपके बेटी के माँ माँ सब सुनकर। और इधर माँ को भी ठाकुर ने एक बात जरूर कही कि क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारी अगणित संतान है, मैं तुम्हारे लिए ये अगर सर भी कटवा कर तपस्या, इतनी कठोर तपस्या करोगी, करने के बाद भी जो पुत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसी रत्न संतान मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो रत्न संतान, आत्मस्थानंद जी महाराज हमको कहने लगे, ये दोनों ही वाक्य किसके श्रीमुख से आए हैं, तो श्री रामकृष्ण देव के। तो बोले जरा सोच कर देखो, बोले तुम अपने आप को क्या समझते हो राजेन, बोलो। अब हम लोग 10-12 बैठे हैं, तो बोले क्या राजेन बोलो बोलो, अरुण बोलो, हर एक का नाम लेकर बोल रहे हैं, बोलो तुम क्या बोलते हो। मैंने कहा महाराज हम तो रत्न संतान अपने आप को नहीं बोल सकते हम तो रत्न संतान की गिनती क्या, उनके आसपास भी उनकी धूल की धूल भी नहीं है। रत्न संतान बोलने का अर्थ ठाकुर का शायद यही होगा कि ब्रह्मानंद, शिवानंद, शारदानंद, योगानंद, ये ठाकुर के सन्यासी शिष्य। हाँ शायद हो सकता है रामचंद्र दत्त, गिरीशचंद्र घोष, कालीपद घोष और भी कोई, या फिर उसके बाद में माँ की सान्निध्य में आकर माँ से मंत्र दीक्षा लेकर जो शारदेशानंद, प्रेमेशानंद, ये सब जो माँ के शिष्य थे, रीतानंद, बहुत सारे, प्रज्ञानंद, तो ये सब होंगे शायद, वो तो सब रत्न संतान हैं। हम तो रत्न संतान की गिनती में भी नहीं आते, तो ये वाणी हमारे लिए नहीं है। और इसमें बहुत कुछ परेशान होने की बात भी नहीं है, क्योंकि एक शब्द वहाँ जरूर आया है कि तुम्हारी इतनी अगणित संतानें भी होंगी, बहुत सारी। तो शायद रत्न संतान में हम लोग नहीं आते, अन्य कैटेगरी में हम लोग जरूर आते हैं, अन्य कैटेगरी में तो जरूर आ जाते हैं। तो बोले हाँ ये बात तो ठीक है। फिर बोले लेकिन चिंता का विषय क्या है, बात कौन सी है चिंता की। फिर हम लोगों ने कहा हाँ महाराज ये बात तो सोची ही नहीं कि अगर माँ माँ यह पुकार सुनकर माँ के कान अगर पक जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा। फिर तो माँ तो नाराज़ होकर मुंह फेर लेगी, बहुत हो गया बाबा, तो हम लोगों का क्या होगा। तब महाराज ने कहा बस यही बात है। बोले देखो ये जो बात है ना, तो बोले ज़रूर ठाकुर ने कहा है, लेकिन बोले माँ कभी कभी ठाकुर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती थी। जहाँ संतान की बात आ गई वहाँ माँ अपने जननी बोध में, विश्व जननी बोध में इस कदर सर उठाकर खड़ी हो जाती थी जैसे
कि यहाँ से मुझे कोई आप भी हिला नहीं सकते। बोले देखो ये श्री श्री माँ तो काली हैं, महाकाली। बोले शिबू को तो बचपन में भी बताया था और बाद में बड़े होने के बाद भी माँ ने कबूल कर लिया था कि मैं वही काली हूँ। कितने को ही तो श्री श्री माँ ने काली के रूप में, दुर्गा के रूप में, जगतधात्री के रूप में दर्शन दिए। हाँ, एक बार हरि प्रेमानंद जी महाराज करके थे जो माँ के शिष्य थे, माँ की सेवा किया करते थे और शायद माँ बांकुड़ा गई हुई थी किसी राधु के बीमारी को लेकर महेश्वरानंद जी से दवाई ववाई लेने, जो होम्योपैथी की दवाई करते थे उस ज़माने में, डॉक्टर बाबू कहलाते थे सन्यासी, उनका नाम था मुक्तेश्वरानंद। तो माँ बैठी हैं, दोपहर का समय है, हरि प्रेमानंद जी महाराज माँ के पाँव को मालिश कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं और माँ का 60 के ऊपर हो गई है माँ की उम्र शायद। तो बुढ़ापे में जैसे उम्र हो जाने के बाद में जैसा होता है, धीरे धीरे माँ की पाँव वो एक वृद्ध अवस्था में जैसे नसें उभर कर आ जाती हैं, थोड़ी पाँव अलग दिखने लगते हैं। एक 25 साल की युवती के पाँव जितने पुष्ट लगते हैं वैसे वो तो नहीं रहते। तो वो सब पाँव को तेल लगाते लगाते हरि प्रेमानंद जी महाराज सोच रहे हैं कि ये किसके पाँव को तेल लगा रहा हूँ, कि ये भगवती, ये जगतधात्री कैसा है ये एक तो एक सर्वसामान्य मनुष्य जैसे बुढ़ापे की ओर बढ़ता है उसी तरह तो ये देख रहा हूँ, जीर्ण शीर्ण पाँव। और देखते देखते थोड़ी देर माँ इधर उधर की बातें कर रही हैं और बातें करते करते सर माँ की तरफ है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अचानक नीचे नज़र चली गई तो देख रहे हैं माँ के वो जो जीर्ण पाँव थे, नसें उभर कर आई हैं, बुढ़ापे के पूरे लक्षण जैसे पाँव पे प्रकट हो रहे हैं। तो वहाँ देखते हैं एकदम 18, 20, 25 साल की युवती के समान पुष्ट सुंदर पाँव, बूढ़े अंगूठे का, यानी अंगूठे का जो सुंदर नाखून है, पूर्ण चंद्राकृति। और ये अरे ये क्या, और जैसे ऊपर सर उठाया तो माँ का वह अलौकिक दिव्य रूप जगमगाता हुआ, स्वर्ण अलंकार धारण किए हुए और रेशमी वस्त्र, जगमगाता हुआ दिव्य आँखें, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, आँखों में करुणा, दया, और पूरा कमरा जैसे